सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 10वीं के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का प्रश्नोत्तर कराने जा रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। एक पदेन उत्तरम लिखता, एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ बाघ को देखा? बुद्धिमती ने जंगल में देखा। तो इसका उत्तर है गहन कानने। ख है, भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी यह बुद्धिमती महिला जो है वह किससे विमुक्त हो गई? तो भय से निज बुद्धि से विमुक्त हो जाती है। तो यह तृतीया एक वचन है, इसीलिए इसके उत्तर में यह तृतीयांत एक वचन का पद है, निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में क्या बलवती होती है? तो बुद्धि, इसका उत्तर है बुद्धि। बुद्धि बड़ी बलवती होती है। व्याघ्र कस्मात् जिह्वेत्, बाघ किससे डरता है? कहानी में बाघ मनुष्य से, उस व्याघ्रमारी से डरता है। तो इसका उत्तर है मानुषात्। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किसको आक्षेप करती हुई बोली? उन्होंने जम्बुक को आक्षेप करती हुई कहती है जब वह बाघ को लेकर आता है। तो इसका उत्तर है जम्बुकम। अब दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। इसके उत्तर पूर्ण वाक्य में किए गए हैं। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किससे युक्त पिता के घर को चली? तो बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ पिता के घर चली। ख, व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या विचार कर भाग गया? व्याघ्र यम व्याघ्रमारी इति विचार्य पलायितः। बाघ यह बाघ मारी है यह विचार कर भाग गया। गौ, लोके महतो भयात कहमुच्यते। संसार में भारी भय से, महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। संसार में महान भय से बुद्धिमान मुक्त हो जाता है। घ, जम्बुकः किं वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुक क्या कहते हुए बाघ का उपहास करता है? जम्बुकः भवान् कुतो भयात् पलायितः इति वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुक आप कहाँ भय से भागे यह कहता हुआ बाघ का उपहास करता है। वह बुद्धिमती श्रृगालं किम उक्तवती। बुद्धिमती ने सियार को क्या कहा? इसका उत्तर है बुद्धिमती श्रृगालं रेधोर्ध पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं परम अद्य एकम आनीय कथम यासि अधुना वद इति उक्तवती। यानी बुद्धिमती ने सियार को, रेधोर्ध पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए किंतु आज 1 लाकर कैसे जाते हो? अब बोलो। यह ऐसा कहा उसने, बुद्धिमती ने। तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ पद को रेखांकित कर दिया गया है। क, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र निवास करता था। तो इसमें स्थूल पद है राजसिंह। तो यह पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, इसलिए इसके स्थान पर किम शब्द के पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप आएगा प्रश्न निर्माण करने के लिए। कह है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती। बुद्धिमती ने चाटा से पुत्रों को प्रहार किया। तो यहाँ चपेटया, यह चपेटा स्त्रीलिंग शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है, इसीलिए किम शब्द के स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन का रूप आएगा कया। इसका प्रश्न निर्माण होगा इससे, कया से।
गौ व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृगालः अवदत्। बाघ को देखकर धूर्त सियार ने कहा। यहाँ व्याघ्रम यह पद है स्थूल पद, यह पुल्लिंग प्रथमा पुल्लिंग द्वितीया एक वचन है, तो इसके उत्तर में भी किम शब्द का रूप पुल्लिंग द्वितीया एक वचन का आएगा कम। और घ है त्वम मानुषात विभेषि, तुम मनुष्य से डरते हो। यहाँ मानुषात है स्थूल पद, यह पुल्लिंग पंचमी एक वचन है, तो किम शब्द की पुल्लिंग पंचमी एक वचन का रूप आएगा कस्मात्, प्रश्न निर्माण करने के लिए। और वह है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। तो यहाँ मह्यम यह अस्मद शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो किम शब्द के चतुर्थी एक वचन के रूप में आ जाएगा कस्मै। या और यह महिला के लिए आता है, तो यहाँ बुद्धिमती महिला है, तो इसके यहाँ पर कस्य भी हो जाएगा कस्य। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण योजयत। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार बनाएं, सजाएं। यहाँ पर केवल उत्तर घटनाक्रम के अनुसार जैसा वाक्य है वह दिया जा रहा है। तो पहले स्थान पर आ जाएगा प्रश्न में जो च है वह बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चली। और दूसरे स्थान पर आ जाएगा जो प्रश्न में घ नंबर पर है मार्गे सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में उसने एक बाघ को देखा। तीसरे नंबर पर आ जाएगा वह प्रश्न में जो है यह है व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। बाघ को देखकर उसने दोनों पुत्रों को पीटती हुई बोली अभी एक ही बाघ है, बांट कर खाओ। चौथे नंबर पर आ जाएगा जो प्रश्न में क नंबर में है व्याघ्रः व्याघ्रमारी इति मत्वा पलायितः, बाघ यह बाघमारी है यह मानकर भाग गया। 5वें नंबर पर आ जाएगा जो प्रश्न में गौ में है जम्बुक कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत्। जम्बुक के द्वारा उत्साहित बाघ पुनः जंगल आया। 6ठे नंबर पर आ जाएगा जो प्रश्न में ख है प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्नमति वह व्याघ्रमारी जो है बुद्धिमती महिला सियार को आक्षेप करती हुई बोली। 7वें नंबर पर आ जाएगा जो प्रश्न में 6 है त्वं व्याघ्रत्रयम आनेतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, तुमने 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा कर एक बाघ लेकर आया। और 8वें नंबर पर प्रश्न में जो ज है वह हो जाएगा गलबद्ध श्रृगालतः पुनः पलायितः, गले में बंधे सियार वाला बाघ फिर भाग गया। पांचवा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करें जैसा अपेक्षित है। पितुर गृहम इसका संधि विच्छेद करना है तो होगा पितुः जोर गृहम, यहाँ विसर्ग का रो हो गया है जो इस पर रेफ है, तो पितुः जोर गृहम। एकैकः का एक जोर एकः, यहाँ एक के अंत में अ और यहाँ एकः के प्रारंभ में ए, यह अ और ए मिलकर ऐ हो गया वृद्धि संधि के अनुसार। अन्योपि इसका अन्य जोर अपि संधि विच्छेद होगा और इसकी संधि जो करते हैं तो यहाँ विसर्ग का उत्व हो जाता है, उत्व संधि के अनुसार यह उ होकर और इस पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ हो जाता है और यह अ का लुप्ताकार हो जाता है। अन्य जोर अपि अन्योपि। इति जोर उक्त्वा, इति उक्त्वा का यहाँ इति के अंत में ई और उक्त्वा के प्रारंभ में उ, यह यन संधि के अनुसार ई का य हो जाता है, तो इत्युक्त्वा, इति जोर उक्त्वा
इत्युक्त्वा, यत्र जोर आस्ते, यहाँ अ और यहाँ आ, यत्र के अंत में अ और यहाँ आ, तो अ और आ मिलकर दीर्घ संधि के अनुसार यत्र आस्ते। छठा है अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों के अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखें। यानी पद दिए गए हैं यहाँ और इसके अर्थ कोष्ठक में है, जो ठीक है उसे चुन लेना है। ददर्श, इसका अर्थ होता है देखा और इस अर्थ का यह पद है दृष्टवान। जगाद यानी कहा, तो इस अर्थ का यहाँ पद है अकथयत। ययौ, गया, इस अर्थ का यह पद है यहाँ गतवान। अतुम, खाने के लिए, इस अर्थ का पद है यहाँ खादितुम। मुच्यते, मुक्त होता है, इस अर्थ का पद है मुक्तो भवति। और ईक्षते, देखता है, इस अर्थ का पद है पश्यति। सातवां प्रश्न, इसमें दो है अ और आ। तो अ है पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखता, पाठ से चुनकर पर्यायवाची पद लिखें। ये पद दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची पद जो पाठ में प्रयुक्त हैं वो ये इस प्रकार हैं। वनम, इसका है काननम, जंगल। श्रृगालः, इसका है जम्बुकः। शीघ्रम, इसका है तूर्णम। पत्नी, इसका है भार्या। और गच्छसि, इसका है यासि। यही पर्यायवाची पद इसके इस पाठ में प्रयुक्त हैं। और आ है पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर विपरीतार्थक पद लिखें। ये पद दिए गए हैं और इसके विपरीतार्थक पद पाठ में कौन से प्रयुक्त हैं उसे चुनकर लिखना है। तो प्रथम, इसका द्वितीय। उक्त्वा, इसका उक्त्वा यानी कहकर, तो इसका विपरीतार्थक श्रुत्वा, सुनकर। अधुना, इस समय, इसका विपरीतार्थक पश्चात, बाद में। अवेला, असमय, और इसका विपरीतार्थक वेला, समय। बुद्धिहीना यानी बुद्धि से हीन, इसका विपरीतार्थक बुद्धिमती, बुद्धियुक्त इत्यादि। इस प्रकार यह इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। पुनः हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में अगले पाठ के साथ।